संस्कृत श्लोक चैनल में एक बार पुनः आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। प्रिय छात्र छात्राओं, कक्षा 10 के संस्कृत विषय का के प्रथम पाठ कवि कुलगुरु कालिदास का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसके क्रम में आज हम चतुर्थ पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। हम आगे अध्ययन प्रारंभ करें इसके पहले सभी से निवेदन है कि यदि आपने हमारे संस्कृत श्लोक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारी जो भी वीडियोस हैं जो हम बनाते हैं वो आपको सबसे पहले उसकी सूचना आप तक पहुँच सके। तो आइए आप पुस्तक निकाल लें और अब हम चतुर्थ पैराग्राफ, जो चौथा पैराग्राफ है, जो चौथा परिच्छेद है, उसका हम अध्ययन करेंगे। शुद्ध पढ़ना जाने पहले देश कालव देव, देश कालव कालव देव, देश कालव देव, देश कालवत एव, विग्रह करके पढ़ेंगे देश कालवत एव। और अगर समस्या में देखेंगे तो देश कालव देव कालिदास कुलस्यापि स्पष्टः परिचयो नोपलभ्यते। देश कालवत एव, अब विग्रह करके हम बता रहे हैं आपसे, देश कालवत एव कालिदास कुलस्य अपि स्पष्टः परिचयो न उपलभ्यते। देश काल के समान, जैसे अभी आप पिछली परिच्छेद में आपने देखा था कि कालिदास के देश के विषय में, उनके काल के विषय में भी अनिश्चितता थी, यह आपने पढ़ा था। पुनः उसी देश काल के समान, जैसे कालिदास किस देश में उनका जन्म हुआ, किस समय में उनका जन्म हुआ, क्या उनका समय था, उसके ही समान कालिदास के कुलस्य अपि, कुल के विषय में भी स्पष्ट परिचय नोपलभ्यते, न उपलभ्यते। देश काल के समान ही कालिदास के कुल के विषय में भी कोई स्पष्ट परिचय उपलब्ध नहीं होता है। छात्रों, हम देखे थे कि उनका जहाँ तक देश के विषय में, किस देश में उनका जन्म हुआ, कहाँ पर उनका जन्म, उनके जन्म स्थान के विषय में भी कोई कश्मीर वासी बता रहा था, कोई वंगवासी बता रहा था, और कोई उज्जैनी के प्रति, इसे स्पष्ट नहीं हो रहा था। और काल के विषय में भी था, कोई 6वीं शताब्दी का बताता है, कोई चतुर्थ शताब्दी बताता है, कोई ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी बताता है। इस प्रकार उनके काल के विषय में भी कुछ अनिश्चित ही था। उसी प्रकार देश काल के ही समान कालिदास किस कुल में जन्म लिए, कालिदास कुलस्यापि, कुल के विषय में भी स्पष्ट परिचय उपलब्ध नहीं होता है। किसी ग्रंथ में ऐसा स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है कि किस कुल में कालिदास का जन्म हुआ था। तस्य कृतिषु वर्णाश्रम धर्म व्यवस्थायाः यथा तथ्येन प्रतिपादनेन एतदनुमीयते यत् तस्य जन्म विप्रकुले अभवत्। तस्य कृतिषु, उनकी कृतियों में, किसकी कृतियों में, कालिदास की कृतियों में, तस्य कृतिषु, उनकी कृतियों में, यानी कालिदास की कृतियों में, वर्णाश्रम धर्म व्यवस्थाया, वर्णाश्रम की जो व्यवस्था और धर्म व्यवस्थाया, वर्णाश्रम के विषय में और धर्म के विषय में जो व्यवस्था दी गई है, जो वर्णन किया गया है, यथा तथ्येन प्रतिपादनेन, यथा तथ्य जो प्रतिपादन किया गया है उसके द्वारा, एतद अनुमीयते, यह अनुमान किया जाता है, यत कि तस्य जन्म, तस्य उनका, किसका, कालिदास का जन्म, विप्रकुले अभवत्, कालिदास का जन्म विप्रकुल में हुआ था। तस्य कृतिषु, उनकी कृतियों में, यानी कालिदास की कृतियों में, वर्णाश्रम की व्यवस्था, वर्णाश्रम का जैसा उल्लेख है, और धर्म व्यवस्था या धर्म का जैसा उल्लेख है, उसके यथातथ्य प्रतिपादन से, वास्तविक प्रतिपादन से, वर्णाश्रम व्यवस्था का जैसा उन्होंने वर्णन किया है, धार्मिक व्यवस्था का जैसा अपने ग्रंथों में इन्होंने, कालिदास ने वर्णन किया है, उस प्रतिपादन से, उस उल्लेख से, उस वर्णन से, यानी वर्णाश्रम की व्यवस्था, वर्णाश्रम व्यवस्था जो है उसे यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के विषय में जो वर्णन किया गया है, और धर्म के विषय में जो वर्णन किया गया है, धार्मिक व्यवस्था का जो प्रतिपादन उन्होंने किया है, उससे यह अनुमान लगता है, एतद अनुमीयते, कि यत कि तस्य जन्म, कि उनका जन्म, यानी कालिदास का जन्म,
विप्रकुले अभवत्। कालिदास का जन्म विप्रकुल में हुआ था, ब्राह्मण कुल में हुआ था। यह प्राय हुआ कि कालिदास की कृतियों में वर्णाश्रम व्यवस्था और धर्म की व्यवस्था, वर्णाश्रम के विषय में और धर्म के विषय में जैसा प्रतिपादन किया गया है, वर्णाश्रम का जैसा वर्णन है, धर्म का जैसा वर्णन है, उससे यह अनुमान लगता है कि कालिदास का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। भावनया सा शिवानुरक्तश्चासीत्। भावनया सा शिवानुरक्तश्चासीत्। भावना से यानी उनकी भक्ति भावना जैसी थी, जैसा उनके ग्रंथों में वर्णन है, उस भावना से यह स्पष्ट होता है कि वह कालिदास शिवानुरक्त थे, यानी वह शिव के प्रति उनकी भक्ति थी। जैसा उनके ग्रंथों में वर्णन मिलता है, जैसा उन्होंने बार बार शिव की आराधना की है, शिव पार्वती की स्तुति की है, शिव और पार्वती की बार बार चर्चा की है, उससे यह स्पष्ट होता है कि वे शिव भक्त थे। तथापि फिर भी तस्य धर्म भावनायाम, फिर भी उनकी धर्म भावना में के विषय में, फिर भी उनकी धार्मिक भावना में मनागपि, विग्रह करेंगे, मनाक अपि संकीर्णता नाशीत। फिर भी उनकी धार्मिक भावना में मनागपि, थोड़ा भी, संकीर्णता नाशीत, संकीर्णता नहीं थी। फिर भी उनकी धार्मिक भावना में थोड़ी भी संकीर्णता नहीं थी। अभिप्राय हुआ कि भावना से, उनके ग्रंथों के अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि कालिदास शिव भक्त थे, फिर भी उनकी धार्मिक भावना में थोड़ी भी संकीर्णता नहीं थी। अभिप्राय हुआ कि कालिदास शिव भक्त होते हुए भी अन्य देवी देवताओं के प्रति भी उनकी भावना उत्कट थी, यानी वह अन्य देवी देवताओं के प्रति भी उतनी श्रद्धा रखते थे जितनी कि शिव के प्रति। यद्यपि शिवानुरक्त वह अधिक थे, लेकिन उनकी ग्रंथों में जैसा वर्णन प्राप्त होता है, उससे यह पता चलता है कि अन्य देवी देवताओं के प्रति, अन्य धर्म के प्रति, केवल हिंदू धर्म नहीं अन्य धर्मों के प्रति भी उनकी भावना संकीर्ण नहीं थी, यानी अन्य धर्मों का भी वो आदर करते थे। शिव भक्तो अपि यानी शिव भक्त अपि, शिव भक्त होते हुए भी, कालिदास शिव भक्त होते हुए भी, तत् रघुवंशे, वह रघुवंश में, उनके रघुवंश में, सह रामम प्रति स्वभक्ति भाव मुदार मनसा प्रकटयति। अब इसका उदाहरण देखिए दे रहे हैं। यद्यपि वो शिव भक्त थे, फिर भी रघुवंश में उन्होंने राम के प्रति अपनी स्वभक्ति भाव उदार मनसा प्रकटयति। फिर भी यद्यपि वह शिव भक्त थे, फिर भी रघुवंश में उन्होंने राम के प्रति स्वभक्ति भावना बड़े उदार मन से प्रकट किया है। प्रिय छात्रों, कालिदास की एक रचना रघुवंश है। हमने आपसे बताया था 2 महाकाव्य उनकी रचनाएं हैं, रघुवंश महाकाव्य और कुमार शंभु महाकाव्य। उन्होंने रघुवंश महाकाव्य में राम की पूरी वंशावली का वर्णन किया, 33 रघुवंशी राजाओं का वर्णन किया उन्होंने, और राम के प्रति अगाध श्रद्धा प्रकट की है। राम के प्रति नहीं, राम के जो पूर्वज थे और राम के जो प्रवर्ती नृप हैं, उन सभी का उन्होंने वर्णन किया है। इससे यह स्पष्ट होता है केवल शिव भक्त ही नहीं थे, अपितु राम के प्रति भी उनकी उदार मनसा थी, उनके प्रति भी, राम के प्रति भी उनकी भक्ति भावना थी। फिर से वे देख लें, शिव भक्त अपि, शिव भक्त होते हुए भी वे वह कालिदास रघुवंश में रामम प्रति, राम के प्रति स्वभक्ति भावम उदार मनसा प्रकटयति। शिव भक्त होते हुए भी वे रघुवंश में राम के प्रति अपनी भक्ति भावना को बड़े सरल मन से प्रकट करते हैं। यानी यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि वो शिव भक्त थे, लेकिन अन्य देवी देवताओं, अन्य देवों के प्रति भी उनकी श्रद्धा थी, भक्ति थी। कालिदासस्य जीवन वृत्तम सर्वथा अज्ञानांधकाराच्छन्नमस्ति। फिर से देखें, अज्ञानांधकाराच्छन्नमस्ति, अलग अलग करेंगे। अज्ञान अंधकार आच्छन्नम अस्ति, अज्ञान अंधकार आच्छन्नम अस्ति, अज्ञान अंधकार आच्छन्नम अस्ति। फिर से देखें, कालिदास के जीवन वृत्तम, कालिदास का जीवन वृत्त सर्वथा हमेशा अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छन्न है,
अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छन्न अभिप्राय, उनका जीवन परिचय अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छन्न है, ढका हुआ है। अभिप्राय यह हुआ कि उनके जीवन के विषय में किसी को कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है। उनका पूरा जीवन वृत्त अज्ञान के अंधकार से ढका हुआ है। अभिप्राय हुआ कि उनके विषय, उनके जीवन वृत्त के विषय में किसी को पूर्ण प्रामाणिक जानकारी किसी के पास उपलब्ध नहीं है। तद विषयकाः अनेकाः जनश्रुतयः, तद विषयकाः उस विषय अनेक जनश्रुतियाँ, नहीं उनके जीवन वृत्त के विषय में अनेकाः जनश्रुतियाँ, अनेक जनश्रुतियाँ, तद विषयकाः उनके विषयक, तद विषयक यानी उनके जीवन वृत्त की विषयक अनेकाः जनश्रुतियाँ, अनेक जनश्रुतियाँ, अनेक किंवदंतियाँ लब्ध प्रश्रासन्ति, उनके जीवन वृत्त के विषय में अनेक जनश्रुतियाँ, अनेक किंवदंतियाँ जन सामान्य से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह लब्ध प्रश्रासन्ति फैली हुई हैं। उनके विषय में अनेक जनश्रुतियाँ लब्ध प्रश्रासन्ति, अनेक जनश्रुतियाँ फैली हुई हैं, अनेक कहावतें फैली हुई हैं, अनेक कहावतें प्रचलित हैं। किंतु ताः सर्वा, किंतु वे सभी ईर्ष्या कलुष कषायित चित्तानां कल्पना प्ररोहा एव, किंतु वे सभी ईर्ष्या से प्रेरित हैं, कलुष से और कषायित चित्त से प्रेरित हैं। उनके विषय में अनेक जनश्रुतियाँ प्रसिद्ध हैं, किंतु वे सभी ईर्ष्या से प्रेरित लग रही हैं, ईर्ष्या के कारण कल्पना की गई हैं, कलुष के कारण और कषायित चित्त के कारण कल्पना की गई हैं। यानी वे सब ईर्ष्या बस ऐसी बनाई गई हैं जो उनकी जनश्रुतियाँ हैं और जिनके विषय में कोई प्रमाण नहीं होता है। अतएव सर्वथा चिंत्याः सन्ति, अतएव हमेशा यह चिंतन का विषय है, हमेशा उनके विषय में हमें चिंतन की आवश्यकता है। यह पैराग्राफ हो चुका है। अब इसमें हम यह देखेंगे कि क्या प्रश्न बनते हैं। इसमें आप देखें लिखा है कि तस्य जन्म विप्रकुले अभवत्, तो यह प्रश्न हो सकता है कि कालिदास किस कुल में जन्म लिए, तो इसका उत्तर होगा विप्रकुल में, यानी ब्राह्मण कुल में कालिदास का जन्म हुआ। फिर दूसरा, वह किसके भक्त थे, भगवान कालिदास किसके भक्त थे, तो वह शिव भक्त थे। फिर भी धर्म की भावना उनकी संकीर्ण नहीं थी, वे शिव भक्त होते हुए भी अन्य देवी देवताओं के प्रति उनकी श्रद्धा और भक्ति थी। यह दो प्रश्न विशेष रूप से सुनते हैं। पहला यह कि उनका जन्म विप्रकुल में ब्राह्मण कुल में हुआ था और वे शिव भक्त थे, शिव भक्त होते हुए भी अन्य देवी देवताओं के प्रति उनकी श्रद्धा अगाध थी। उनके विषय में अनेक जनश्रुतियाँ जो किंवदंतियाँ फैली हुई हैं, वे सभी ईर्ष्या से प्रसारित हैं और ईर्ष्या से और कलुष चित्त का प्रमाण है। उनसे किसी अंतिम निष्कर्ष पर हम नहीं पहुंच सकते हैं। अतः उनका जीवन वृत्त आज भी चिंतनीय है, आज भी विचार का विषय है, आज भी विचारणीय है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।